हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी भी देश को मजबूत बनाने का पहला फैक्टर होता है। जब तक किसी देश का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा और एडवांस नहीं होगा, तब तक वहाँ टूरिस्ट, बिजनेस और न्यू सेटअप्स की संख्या बढ़ना इम्पॉसिबल है। इस लाइन में भारत तो अभी काफी पीछे है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो बेहतरीन, एडवांस और सुपरफास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। और आज हम आपको दुनिया के उन्हीं टॉप 5 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन देशों की शानदार सफर पर। सिंगापुर। ट्रांसपोर्ट के मामले में दोस्तों दुनिया का नंबर 1 देश है सिंगापुर। यहाँ हर काम सिस्टमैटिक वे में होता है। सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी साफ सुथरा, किफायती, पंचुअल और कम भीड़ भाड़ वाला है। सिंगापुर की कुल जनसंख्या 60 लाख के करीब है और यही वजह है कि यहाँ ट्रेन, क्या बस और टैक्सियों के लिए भी किसी तरह की मारामारी नहीं है। शहर के हर नुक्कड़, चौक चौराहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मौजूद है, वो भी टाइम से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सिंगापुर मेनली बस और मेट्रो ट्रेन पर डिपेंड है। यहाँ मेट्रो या बस यात्रा करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं, जिन्हें आप पास भी कह सकते हैं और ये आपको कार्ड्स की फॉर्म में मिलते हैं। पहला टूरिस्ट पास, दूसरा है ई-जेड लिंक और तीसरा स्टैंडर्ड टिकट। स्टैंडर्ड टिकट की बात करें तो इसके लिए आपको स्टेशन पर लगी मशीन की मदद लेनी होती है। सबसे पहला अपना लोकेशन सिलेक्ट कीजिए, फिर जितने टिकट्स चाहिए वो एंटर कीजिए और जितने पैसे मशीन में शो हो रहे हैं वो डाल दीजिए और टिकट लेकर चलते बनिए। हालांकि स्टैंडर्ड कार्ड आप टिकट करें तो ज्यादा सही है, क्योंकि कई बार लंबी लाइंस लोगों को परेशान कर जाती है। दूसरा है ई-जेड लिंक। यह आपको 12 सिंगापुर डॉलर्स में मिल जाता है। इसकी मदद से न सिर्फ आप पूरा सिंगापुर घूम सकते हैं, बल्कि मॉल में जाकर पेमेंट भी कर सकते हैं। वहीं टूरिस्ट पास की बात करें तो ये 2 से 3 दिन के लिए होता है और ये आपको मिलेगा करीब 10 सिंगापुर डॉलर्स में। सबसे खास बात यह है कि अगर आप सिंगापुर की मेट्रो में कुछ खाते हैं तो आपको $500 और अगर स्मोक करते हैं तो $1000 और फ्लेमेबल लिक्विड या गैस यूज करते हैं तो $5000 का फाइन देना पड़ेगा। यहाँ मेट्रो स्टेशन पर आपको डिसिप्लिन बराबर देखने को मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल आप एक्सीलेटर पर ही देख सकते हैं। जिन्हें जल्दी है वो राइट साइड से और जो आराम चाहते हैं वो लेफ्ट साइड से जाएं। अब जो मेट्रो वाला कार्ड है उसी से आप यहाँ बस की सवारी भी कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको कार्ड बस में लगी स्वाइप मशीन में स्वाइप करना होगा और आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। टूरिस्ट कार्ड का फायदा ये है कि इसके जरिए आप 2 से 3 अनलिमिटेड बस और मेट्रो की सवारी कर सकते हैं। वैसे अगर कैब की फैसिलिटी चाहिए वो भी सस्ते में, तो ग्रैब कैब आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। इसमें डिस्टेंस के हिसाब से किराए की बात करें तो वो 3.2 किलोमीटर के लिए करीब 80 रुपए पे करने होंगे। सिंगापुरी में दोस्तों आपको प्राइवेट व्हीकल्स बेहद कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करते हैं और 4 से 5 किलोमीटर के लिए करीब 100 रुपए में काम हो जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो सिंगापुर को घूमना है तो ट्रांसपोर्ट के लिए आपको 20 से $50 की जरूरत है, बस यानी करीब 1500 से 400 रुपए। तो है ना सिंगापुरी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहद सस्ता। यही वजह है कि सिंगापुर के लोग भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट इज जापान। पूरी दुनिया में बेहतरीन, डेवलप्ड और सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट के मामले में जापान दूसरे नंबर पर है। टाइम इज मनी, ये कहावत आपने भी जरूर सुनी होगी, लेकिन इस कहावत को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है जापान ने। जापान में आज दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मेट्रो दौड़ती है, जिनकी रफ्तार 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। खास बात यह है कि यहाँ की ट्रेनें या बसें कभी लेट नहीं होती है और नो पार्किंग पॉलिसी की वजह से यहाँ लोग कार्स को भी अवॉइड करते हैं। दरअसल जापान में जब तक आपके पास कार को पार्क करने के लिए जगह नहीं होगी, आप कार नहीं खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर घर के बाहर गली में कार पार्क करना मना है। जापान का रेलवे नेटवर्क 30,625 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फुकुओका जापान का एक छोटा सा शहर है जहाँ सिर्फ 15 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ का ट्रेन नेटवर्क इतना मजबूत है जितना शायद हमारे इंडिया का आने वाले सालों में भी देखने को न मिले। ओसाका से टोक्यो जाने के लिए हर घंटे 15 ट्रेन अवेलेबल रहती है, जो बारिश, गर्मी और सर्दी हर मौसम में ऑन टाइम होती है। ओसाका से टोक्यो की दूरी करीब 400 किलोमीटर की है, जिसे आप कार से 6 घंटे
घंटे में, जबकि जापान की मेट्रो से सिर्फ 2.5 घंटे में तय कर सकते हैं। आपको बता दें कि जापान में बुलेट ट्रेन को शिनांगसेन कहा जाता है, जिनकी एवरेज स्पीड 206 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। किराए की बात करें तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जापान में रेल पास भी यूज किया जा सकता है, जिसे बुलेट ट्रेनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इस पास के लिए आपको 39,600 येन यानी करीब 22,500 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको बस यूज करनी है तो उसके लिए भी एक पास या कार्ड बनता है। आपको बस में बैठना है और मशीन को कार्ड दिखाना है और सीट पर बैठ जाना है। इसके बाद बस के अंदर ही एक छोटी सी बटन दी जाती है, जिसे अगले स्टॉप पर रुकने के लिए आप दबा सकते हैं। वैसे टैक्सी कैब के अलावा यहाँ जापान का प्राचीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी हाथ से खींचने वाले रिक्शे भी नजर आते हैं, जो काफी मजेदार भी होते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी के साथ प्राचीन संस्कृति भी कुछ ऐसा है जापान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट इज साउथ कोरिया। जापान की तरह दोस्तों साउथ कोरिया भी टेक्नोलॉजी के मामले में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। जापान के बाद फास्टेस्ट ट्रेन्स, साफ सुथरी सड़कें, कम जगह में मेट्रो, क्लीन और ऑन टाइम बसेस हमें साउथ कोरिया में देखने को मिलती है। 508 किलोमीटर की सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम साउथ कोरिया में ही है। जब भीड़ भाड़ ज्यादा हो या काम के दिन हो तो यहाँ हर 2 मिनट में ट्रेन आ जाती है और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाती है। साउथ कोरिया में हाईवेज को फ्री वे यानी एक्सप्रेस वे और मोटरवे और नेशनल सड़कों में डिवाइड किया गया है। साथ ही यहाँ का समुद्री मार्ग भी काफी एक्टिव और एडवांस है। दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे 2001 से 2002 में पूरा किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो साउथ कोरिया के लोग मेट्रो, लोकल ट्रेन और बस के साथ साथ टैक्सी कैब का भी यूज करते हैं। शहरों में 2 सिटी बसें काम करती हैं, जिनमें गोसोक और शियोए शामिल है। वैसे तो ये बसेस शॉर्ट डिस्टेंस से लेकर लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर करती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बस में नहीं जाना चाहते हैं तो ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि सियोल का मेट्रो सिस्टम देश का सबसे पुराना मेट्रो सिस्टम है। मेट्रो के लिए आप टिकट या पास का यूज कर सकते हैं और यही सिस्टम बस के लिए भी है। ओवरऑल बात करें तो साउथ कोरिया में 7 दिन की ट्रिप के लिए एक आदमी को $1450, जबकि 2 लोगों को $2500 यानी करीब 1,20,000 से 2 लाख रुपए सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए ही चाहिए। लेकिन हाँ, ये पूरे 7 दिन का बजट है। नेक्स्ट इज फ्रांस। लव बर्ड्स का फेवरेट देश फ्रांस भी दोस्तों बेस्ट ट्रांसपोर्ट के मामले में टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है। फ्रांस में ट्रांसपोर्ट न सिर्फ फास्ट, एक्टिव और आरामदायक है, बल्कि ऑन टाइम और काफी नीट एंड क्लीन भी है। कैपिटल सिटी यानी पेरिस में स्थित एफिल टावर की खूबसूरती से जगमगा रहे इस शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कमाल ही है, जो पूरे फ्रांस से कनेक्टेड भी है। वेल, यहाँ आपके लिए एक और फायदा ये है कि अगर आप फ्रांस जाएं या पेरिस और फ्रेंच न समझ पाए, तब भी आप ट्रेन का मजा लेकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेट्रो लाइनें कलर कोडेड है। 29,901 किलोमीटर रेलवे लाइन के साथ फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा यूरोपीय रेलवे नेटवर्क माना जाता है। फ्रांस में ट्रेन या बस की यात्रा करने के लिए आप एक ही टिकट को काम में ले सकते हैं, लेकिन सेम डिस्टेंस के लिए टिकट लेने के लिए स्टेशन पर रखी मशीन्स में अपना डेस्टिनेशन डालकर, लैंग्वेज सिलेक्ट करके कितने टिकट चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब डालकर टिकट का पेमेंट करके आप टिकट खरीद सकते हैं। इंडियन मेट्रोज की तरह यहाँ भी मेट्रोज में आपको लोकेशन और उसके बीच का डिस्टेंस लिखा हुआ नजर आ जाएगा। वहीं अगर बात करें बसों की, तो बसें भी ऑन टाइम रहती है और काफी साफ सुथरी भी। फ्रांस में थोड़ी भीड़ आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट्स की संख्या काफी ज्यादा रहती है और लोग भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा डिपेंडेंट है। वेल, अगर आप कैब से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो फ्रांस की कैब फैसिलिटी भी कमाल की है, आप यूज कर सकते हैं। ओवरऑल फ्रांस में अगर 7 दिन के ट्रिप पर अगर आप जाते हैं तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए आपको $1100 यानी करीब 90,000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये तब है जब आप 7 दिन जमकर घूमने वाले हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मामले में 5वें नंबर पर है। 1913 से 1922 के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत दुनिया के करीब 25% यानी 45 करोड़ आबादी पर थी। इस दौरान ब्रिटेन ने करीब 80 देशों पर राज किया और आज भी कुछ छोटे बड़े द्वीप ऐसे हैं जो ब्रिटेन के कंट्रोल में है। खैर, हम बात कर रहे हैं यातायात की, तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहद ही खास है। बात अगर लंदन की करें तो सबवे सिस्टम को लंदन अंडरग्राउंड के नाम से जाना जाता है, जो कि दुनिया का सबसे पुराना सबवे सिस्टम माना जाता है, क्योंकि ये 1863 से एक्टिव है। यूके में बस, ट्रेन, ट्राम,
डबल डेकर बसें मौजूद हैं। यहाँ रेल नेटवर्क को 2 हिस्सों में बांटा गया है, नॉर्थ आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। वैसे अगर आप इंडियन हैं और डायरेक्ट लंदन पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए दिल्ली से लंदन के लिए बस चलाई जा रही है। खैर यूके में बस के किराए की बात करें तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। हालांकि मिनिमम किराया 1.75 पाउंड स्टर्लिंग यानी करीब 180 रुपए है और मैक्सिमम 5.25 पाउंड स्टर्लिंग यानी करीब 550 रुपए। लगभग यही किराया आपको मेट्रो में भी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन टैक्सी और दूसरे प्राइवेट व्हीकल्स के मामले में किराया थोड़ा बढ़ जाएगा। ट्रेनों के लिए यहाँ आपको लंबी लाइंस में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हाँ, बसों के लिए भी इंतजार करना बिल्कुल जरूरी नहीं। टैक्सी या कैब भी बुलाने पर तुरंत चले आते हैं। किराया भी यूके में ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों, ये है दुनिया के 5 सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट वाले देश। इनमें से किसी देश में आपने ट्रैवल किया है तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।